हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 10th सीबीएसई की पोयम द बॉल पोयम, गेंद कविता। ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें दिखाया गया है कि हर व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है उसको कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ के खोने का अनुभव जरूर हुआ होगा। कि उसका ऐसा नहीं है कि कभी कोई उसका लॉस ही ना हुआ हो, उसका लाइफ पे कभी ना कोई लॉस जरूर हुआ होगा। तो इसमें यही बताया गया है, पोएट ने यही बताया है इस कविता के माध्यम से कि एक बच्चे की बॉल खो जाती है तो कैसा रिएक्ट करता है वो, उसको कैसा कैसा फील होता है। तो चलिए इस पोएम को शुरू कर लेते हैं। चलिए। तो अ बॉय लूजेज अ बॉल, एक लड़के की जो है बॉल खो जाती है। और इसके जो राइटर हैं, मैं राइटर बता देती हूँ, इसके राइटर हैं जॉन बेरीमैन। ठीक है। तो चलिए, अ बॉय लूजेज अ बॉल, एक लड़के की गेंद जो है वो खो जाती है। ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत अपसेट था। अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, उस बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं थी। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ना ही दूसरी बॉल खरीदना जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, तो फिर ये लड़का इतना अपसेट क्यों था। रीड द पोएम टू सी वॉट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट, तो इस पोएम को पढ़कर हम देखेंगे कि वॉट द पोएट थिंक्स, कि पोएट क्या सोचता है कि हैज़ बीन लॉस्ट, एंड वॉट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, कि कैसे वो चीज़ खोई, है ना, गेंद कैसे खोई, और कैसा जो था उस बच्चे को जो था एक्सपीरियंस हुआ कि जब कोई चीज़ खो जाती है तो हमें कैसा फील होता है, या फिर उसके साथ ये अनुभव जो था वो कैसा रहा कि किसी चीज़ के खोने का अनुभव क्या होता है। चलिए इसको शुरू करते हैं। वट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, वट इज़ द बॉय नाउ, अब ये लड़का क्या करेगा, हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसकी की बॉल खो गई है। वॉट इज़ ही टू डू, आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। ओके, वाटर। तो मतलब ये लड़का क्या करेगा जिसकी बॉल खो गई है। पोएट ने बोला कि आई सॉ इट गो, मैं कि मैं उसे देख रहा हूँ। मैरिली बाउंसिंग, उसकी जो बॉल थी, मैरिली का मतलब है ऊपर नीचे जो है बाउंस करती हुई, उछलती कूदती जो है डाउन द स्ट्रीट, सड़क से होती हुई। एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, और वो वहाँ पर कूद कर पहुँच गई, उस जंप करती वहाँ पहुँची जहाँ पर पानी था, है ना। उस लड़के की जो बॉल थी वो सड़क से होते ही ऊपर नीचे जंप करते हुई और वहां पर पहुंच गई जहां पर वो पानी था। नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स, उस बच्चे से ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि और भी बॉल है या फिर और बॉल ले लेना, कोई बात नहीं है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड रिजिड ट्रैम्बलिंग स्टरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, कि अब उस लड़के से ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि कोई बात नहीं और बॉल ले लेंगे या फिर और मिल जाएंगी, बल्कि उस लड़के को तो एक जो था अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, उस लड़के को एक जो शेकिंग ग्रीफ होता है, ग्रीफ मीन्स होता है दुख और शेकिंग मीन्स हिला देने वाला, उस लड़के को एक दुख ने जकड़ रखा था, जो उसने उसको जो है उसने दुख ने उसको पूरी तरीके से हिला दिया था। एज ही स्टैंड रिजिड, जिसकी वजह से वो बिल्कुल जो है रिजिड तरीके से खड़ा हुआ था, बिल्कुल वो बिल्कुल नहीं हिल रहा था। ट्रैम्बलिंग, काँप रहा था। स्टार्टिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज, और वो सोच रहा था उन दिनों को जब इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसकी बॉल गई थी, तो वो उस पानी के किनारे को, उस नदी के किनारे को देख रहा था। मतलब हार्बर का मतलब है यहाँ पर जैसे कोई वाटर बॉडी होगी वहाँ पर, जैसे कोई नदी रही हो या फिर कोई नाली रही हो, वहाँ पर जो भी कुछ रहा हो, तो उसमें वो जो थी वो वहाँ पर उसके किनारे पे वो खेला करता था, तो बॉल अचानक से आकर उसमें गिर गई। तो लड़का बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और वो खड़ा रहा, ऐसी का ऐसी खड़ा रह गया, जैसे होता है ना सदमा सा हो गया। वो बिल्कुल उसको जो था हिलाने वाला दुख था, बिल्कुल जिसने उसको हिला कर रख दिया था बिल्कुल, कि वो क्या करे। और वो उन दिनों को याद कर रहा था जब वो उसके किनारे पर, जो वाटर बॉडी थी उसके किनारे पर जब वो खेलता था। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब की बार ऐसा हुआ कि उसकी बॉल जो है उसमें जा गिरी। आई वुड नॉट इंट्रोड्यूट ऑन हिम अ डाइम अनोदर बॉल इज़ वर्थलेस, कि अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता, उसको इंट्रोड्यूट नहीं कर सकता है, हमें नहीं कहना चाहिए कि जो है कि जो दूसरी बॉल जो ले लेगा वो ये बिल्कुल वर्थलेस होगा। ये बात ही उसके लिए वर्थलेस है कि वो नहीं सुनना चाहता ये शब्द। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, अब जो है वो सोचने लगा कि इस संसार में जो पोजेशंस जो है, इस संसार में जो कोई भी व्यक्ति जब आया है तो उसका कुछ ना कुछ तो खोया अवश्य है। वो सोचने लगा पीपल विल टेक बॉल्स, कि लोग जो है बॉल खरीदते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल जो है वो हमेशा ही खो जाती है। लिटिल बॉय, छोटा लड़का, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी उस बॉल को दोबारा नहीं खरीद सकता। मनी इज एक्सटर्नल, जो पैसा है ये जो है बाहरी है। इस बात का मतलब यह है
कि जैसे होता है संसार में कि जो पैसा जो है सिर्फ शो ऑफ करने के लिए है, पैसा सिर्फ बाहरी है। अब कुछ सुख ऐसे होते हैं जिसको हम पैसे से भी नहीं खरीद सकते। जैसे मान लीजिए किसी का, जैसे किसी के रिलेटिव्स होते हैं, किसी के मान लीजिए अच्छे जो प्यारे सगे संबंधी होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है तो उनको हम पैसे से भी वापस नहीं ला सकते। तो उस लड़की ने उस समय यही सोचा कि पैसा तो जो है बाहरी एक्सटर्नल है, और जो ये मन की जो फीलिंग है ये हमारी इंटरनल है, ये आंतरिक है। तो इसको जो है लॉस अगर हुआ भी है तो मुझे इसको, इससे उबरना होगा, इसको निपटना होगा मुझे इससे, कि मैं इससे कैसे बाहर आऊँ। कि इस दुनिया में सभी का किसी ना किसी समय कुछ ना कुछ तो खोआ अवश्य है, तो वो कभी भी वापस नहीं आता। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज। वो अपनी उन डिस्परेट आइज जो थी, डिस्परेट मीन्स निराश, वो जो उसकी निराश आंखें थी, उसके पीछे जो वो तथ्य था उसको वो समझ चुका था। दिस एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। उसने जो इस एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ये नुकसान का, इस खोने की जो एपिस्टेमोलॉजी थी, ये इसका जो वो निरीक्षण निष्कर्ष किया था उसने, जो निष्कर्ष निकला था उसको वो अच्छी तरीके से समझ चुका था। जो स्टेटमेंट्स था उसको वो अच्छी तरीके से समझ चुका था कि ये क्या मिस्ट्री है, कि इससे मुझे कैसे बाहर निकलना है और कैसे इस पर खड़े रहना है डटकर, कि हाँ खो गई तो खो गई, कोई बात नहीं। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। और इस बात को हर व्यक्ति एक न एक दिन जान जाता है, एक न एक दिन जरूर जानेगा कि अगर कोई चीज़ खो गई है तो कोई बात नहीं है, कि वो कई बार ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो दोबारा वापस नहीं आ सकती। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे ही खड़े रहते हैं और जिनको ये सोचने समझने में बहुत टाइम लग जाता है कि इस दुनिया में जो आया है उसको तो जाना है ही। यह जो संसार में, ये संसार का नियम है, ये नेचुरल चीज़ है कि अगर इस संसार में अगर कोई चीज़ खो गई है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वापस नहीं आ सकती हैं। तो ये जो है उस राइटर का कहना था कि वो लड़का अच्छी तरीके से इस बात को समझ गया था कि चलो मैं कोई और बॉल ले लूँगा, कोई बात नहीं है, अब ये तो पानी में चली ही गई है। ठीक है, तो चलिए कैसी लगी पोएम। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मेरे चैनल इससे आगे ग्रो करेगा। तो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।